आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेरेन्काइमा टिश्यू की। पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे इसमें, और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो पेरेन्काइमा टिश्यू है यह परमानेंट टिश्यू की एक टाइप है। परमानेंट टिश्यू दो तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जिनमें एक ही जैसे स्ट्रक्चर वाले सेल, यानी कि वो वाले सेल जो जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो और वह ग्रुप में परफॉर्म करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन, कॉमन फंक्शन करते हैं, उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यह प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। सभी पार्ट्स में पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स की रूट्स हो, उसकी स्टेम हो, लीव्स हो, उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स। अब हम समझते हैं इसके सेल के स्ट्रक्चर को। पेरेन्काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर को दो तरह से समझा जा सकता है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है जब किसी टिश्यू को उसके क्रॉस सेक्शन के से कट किया जाए, और लॉन्गिट्यूडल का मतलब होता है जब उसको बिल्कुल सेंटर में से इस तरह से लॉन्ग कट करते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखिए तो उसके जो सेल्स के स्ट्रक्चर है, ये उसकी वाल्स है, सेल वाल है, यहाँ पर न्यूक्लियस शो किया गया रेड कलर से, और ये जो ग्रीन पार्ट है ये है वैक्यूल्स। और न्यूक्लियस और सेल वाल के बीच में जो ये एरिया दिखाई दे रहा है ये है साइटोप्लाज्म। और जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है इसमें ये जो बाहर वाली लाइन्स है, ये वाली लाइन्स, ये इसकी सेल वाल है, और ये वाला पार्ट इसका न्यूक्लियस शो हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट। और ये जो पार्ट है वाइट कलर का ये वैक्यूल्स है, और ये साइटोप्लाज्म जो ग्रीन कलर से शो किया गया है। अब इसके सेल के कुछ मेन टॉपिक समझते हैं। जो इसके सेल होते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के, यह लिविंग सेल होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल क्लोज आपस के साथ पैक्ड हुए पड़े हैं। और इनकी जो सेल वाल होती है थिन सेल वाल होती है, पतली होती है। और इनकी जो शेप की बात करें तो जो पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल होंगे ये राउंड शेप भी हो सकते हैं, ओवल शेप इनकी हो सकती है, एलोंगेटेड, पॉलीगोनल। और इनमें जो ये वैक्यूल्स होते हैं यह हैव मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स। इसके जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो आपस में मर्ज होकर लार्ज वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसमें जो वैक्यूल्स आपको दिखाई देगा इसका साइज लार्ज होगा। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, और इनमें अगर देखें तो सेल के बीच में कुछ ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो गैप इनके बीच में, सेल्स के बीच में, ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है इनके बीच में, जो कि हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की कि पेरेन्काइमा टिश्यू के कौन कौन से फंक्शन हैं। पेरेन्काइमा के टिश्यू का जो फंक्शन होती है, स्टोर फूड स्टोरेज का काम करती हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड सपोर्ट्स, ये प्लांट को थोड़ी सपोर्ट भी देते हैं। ट्रांसपोर्ट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स पर पहुंचाना। स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस। ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू जो क्लोरोफिल को स्टोर करके रख सकते हैं उन्हें क्लोरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो चलती रहती हैं। और कुछ पेरेन्काइमा ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होती है। उन पेरेन्काइमा टिश्यू को हम एरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं, जो कि प्लांट को फ्लोट करने में, तैरने में मदद करते हैं। जैसे वाटर लिली आपने देखा कि वाटर में फ्लोट करती है। तो ये था हमारा टॉपिक पेरेन्काइमा टिश्यू पर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोलेन्काइमा टिश्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।